हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र हम लोगों ने पिछली क्लास शुरू किया था और एक क्लास इसकी हो चुकी है। चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और आज ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद आप लोगों के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी से मुझे बताइए, पिछली क्लास में सब कुछ समझ में आ गया था? वहां तक आपने देख ली क्लास? यस बोलो और फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात आप लोग समझिए। आप लोगों को मैंने एक छोटी सी बात बताई थी। सर क्या बताई थी? कि जैसे हमारी जो किडनी है ना, किडनी, जब दोनों किडनी है हमारे पास में, ठीक है, तो जब किडनी के पास में ब्लड जाता है ना, किडनी के पास में जब ब्लड जाता है तो इस ब्लड में जो इंप्योरिटीज होती है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो किडनी क्या कर लेती है? इस ब्लड को फिल्टर कर लेती है, ब्लड में से इस चीजों को छान लेती है, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल लेती है ना, एक्स्ट्रा जो भी इंप्योरिटी वगैरह हो वो निकाल लेती है। अगर आपके ब्लड में यूरिया है उसको बाहर निकाल लेती है। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब दोस्तों एक छोटी सी दिक्कत है, मतलब दिक्कत क्या, एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझो। हम लोगों को लगता है कि यार किडनी में ये काम हो कहां रहा है। दोस्तों एक्चुअली में किडनी में छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? फिल्टर लगे होते हैं। छोटे छोटे क्या लगे होते हैं दोस्तों? फिल्टर लगे होते हैं, वो ये काम करते हैं। किडनी में क्या लगे होते हैं दोस्तों? छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, ये बेसिकली काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किडनी का जो फंक्शन है, किडनी का जो कार्य है, वो किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? ये छोटी छोटी जो फंक्शनल यूनिट है, मतलब किडनी का जो भी फंक्शन है ना, इन छोटी छोटी यूनिट में हो रहा है, इन छोटे छोटे फिल्टर में हो रहा है। इस छोटे से फिल्टर को आप लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली किडनी का जो फंक्शन है वो हो कहां पर रहा है? इन नेफ्रॉन के द्वारा हो रहा है, इन नेफ्रॉन के द्वारा हो रहा है। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? थोड़ी सी आई बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों अगर आप लोग इस एक नेफ्रॉन को बड़ा करके देखोगे, अगर एक नेफ्रॉन को आप बड़ा करके देखोगे, बड़ा करके देखोगे, माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखोगे, एक्चुअली में नेफ्रॉन इतना छोटा है कि आप लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। क्योंकि अगर बात करें दोनों किडनी में मिला के दोस्तों, लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। तो देखो किडनी वैसे ही इतनी छोटी है, उसमें भी देखो इतने छोटे छोटे आप लोगों के नेफ्रॉन। अगर आप लोग किसी एक नेफ्रॉन को बड़ा करके देखोगे ना, तो आप पाओगे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अभी डिस्कस करेंगे, ऐसा है ना, कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर है क्या? तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही दोनों किडनी में मिला के ऐसे 10 लाख आप लोगों के नेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सर कल क्यों क्लास नहीं कराए? हाँ दोस्तों, कल क्लास नहीं हो पाई थी। एक्चुअली में मैं बता दूं, एक घर में दोस्तों कुछ कार्य था, है ना, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की कल क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगेन। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये जो हमारी किडनी है ना, किडनी, उसमें बहुत छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? फिल्टर लगे होते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, किडनी में दोस्तों लगभग 10 लाख जटिल ट्यूबलर संरचनाएं होती है। ट्यूबलर का मतलब क्या होती है? ट्यूब की जैसी होती है, ट्यूब की जैसी संरचना होती है, जिसे आप लोग क्या बोलोगे? नेफ्रॉन बोलते हो। जिसे आप लोग क्या बोलते हैं सर? नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये नेफ्रॉन ही क्या है? कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? किडनी का जो फंक्शन है, किडनी का जो कार्य है, क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। बेसिकली वो किसके द्वारा होता है? नेफ्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है सर जी, किसी के जन्म से एक ही किडनी हो सकती है, तो एक किडनी भी उतना ही काम करेगी क्या? बिल्कुल दोस्तों काम करेगी भी, हम इस पे बात करेंगे, पूरी टेंशन मत लो, आ जाओ। तो मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर दोस्तों ये एक नेफ्रॉन का आपको स्ट्रक्चर समझना जरूरी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें होती है ये आप लोगों को समझना है। एक बार रुकिए, थोड़ा सा ये कम कर लूं मैं। ठीक है, समझिए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों ये है आप लोगों का नेफ्रॉन। ठीक है सर, हम समझ गए, ये हमारा नेफ्रॉन है। तो इस नेफ्रॉन का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा।
दोस्तों क्या आप लोग यहां पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं क्या? बोलो हाँ बिल्कुल। अंदर दोस्तों आप लोग ये ब्लू कलर वाला देख पा रहे हो क्या? ब्लू कलर वाला पार्ट बताओ किस किस को दिख रहा है? रेड वाला नहीं सर, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, ये 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 जो ब्लू कलर वाला आप लोग देख रहे हो ना, बेसिकली ये क्या है? एक नेफ्रॉन है। बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल धीरे धीरे से समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना? ध्यान से आप लोग समझिएगा। आ जाओ आ जाओ। अब एक देखो पूछ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेशो का है। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब पता नहीं क्या पढ़ाई करते हो तुम, क्या सिलेक्शन लोगे, मुझे तो ये टेंशन होती है, नाम खराब करोगे मेरा। आ जाओ दोस्तों, ये रही हमारी किडनी, ठीक है? एक बार इसका ऐसा डायग्राम बना ले, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर एक काम करना सर, थोड़ा असली डायग्राम बनाना जिससे लगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा ऐसा होता है ना बीन शेप की। चलो ठीक है, ये आपकी किडनी है, ठीक है? एक किडनी ये रही, एक किडनी ये रही आप लोगों की, ठीक है? समझ गए बात को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आपको पता है दोस्तों किडनी में जो ब्लड जिस नली से जाता है उस नली का नाम क्या है? जल्दी से बताओ, उस नली का नाम क्या है? जल्दी से बता दो। बताते नहीं हो देखो आप लोग। सर उस नली का नाम है रेनल आर्टरी, हिंदी में आप लोग बोलते हैं सर रेनल धमनी। क्लियर है क्या? अब देखिए दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। दोस्तों ये रेनल आर्टरी से जो ब्लड आया अंदर वो बेसिकली किडनी के हर पार्ट में जाएगा, तो ये अलग अलग ब्रांचों में आप लोगों का टूट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? है क्या? नहीं सर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया किडनी में बहुत छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, जैसे एक मान लो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना? इतनी सी बात समझ में आ गई आपको मेरी? ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ब्लड जो होता है हर फिल्टर के पास में जाएगा क्या? हर नेफ्रॉन के पास में जाएगा क्या? तो जैसे मान लो ये आपका एक नेफ्रॉन है, ये आपका एक नेफ्रॉन है दोस्तों। अब क्या गया इसके पास में? ब्लड गया। इस नेफ्रॉन की जितनी बस की बात है, ये छोटा सा है ना, तो नेफ्रॉन क्या करेगा? इसके पास में जितना सा ब्लड आया उस ब्लड को क्या कर लेगा? ये फिल्टर कर लेगा। सिमिलरली दोस्तों जो दूसरा नेफ्रॉन है, दूसरे नेफ्रॉन के पास में भी थोड़ा सा ब्लड आएगा, तो इस ब्लड को ये नेफ्रॉन फिल्टर कर लेगा। तो बेसिकली किडनी में बहुत छोटे छोटे फिल्टर लगे हुए हैं, नेफ्रॉन लगे हुए हैं, जो कि ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है? आ जाओ। तो दोस्तों अभी तो मैंने आपको बस ये समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बना दिया, ब्लैक कलर का मैंने नेफ्रॉन बना दिया। लेकिन दोस्तों नहीं, आप सबसे सर बेस्ट पढ़ाते हो, बिल्कुल थैंक यू सो मच। देखो नेफ्रॉन आपको मैंने समझाने के लिए छोटा सा ब्लैक कलर का मैंने बना दिया, बट एक्चुअली में नेफ्रॉन ऐसा नहीं होता। नेफ्रॉन कैसा होता है दोस्तों? ये जो ब्लू कलर का आप लोग देख पा रहे हो ना, दिख रहा है क्या किसी को? किसी को दिख रहा है क्या? किसी को दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर दिख रहा है। तो ये आपके नेफ्रॉन का डायग्राम है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। दोस्तों होता क्या है, जैसे ये आपका एक जो नेफ्रॉन है ना, इसके पास में जब ब्लड आता है ना, तो ब्लड इसके चारों ओर फ्लो करता रहता है, ठीक है? सर मुझे नहीं आया समझ में, आओ। जैसे आप लोग देख रहे हो नेफ्रॉन के चारों ओर, क्या ये लाल कलर की ट्यूब्स देख पा रहे हो क्या? लाल कलर की ट्यूब्स देख पा रहे हो क्या? दिख रही है क्या आपको? एक्चुअली इन ट्यूब्स में क्या हो रहा है दोस्तों? ब्लड फ्लो कर रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा प्लीज, है ना? दोस्तों नेफ्रॉन में सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, क्या आपको एक कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ऐसा कप जैसा, देखो ये वाला ऐसा कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? बताओ, एक कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? बताओ किस किस को दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों नेफ्रॉन का ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है ना, कप जैसा स्ट्रक्चर है, कप जैसा स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसे बोला जाता है बोमेन कैप्सूल, और हिंदी में बोला जाता है बोमेन संपुट। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका बोमेन कैप्सूल है, ये कौन से कोशिका, मतलब किसका पार्ट है, बॉडी के किस चीज का पार्ट है? तो ये नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है, ठीक है? अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखोगे, क्या इस बोमेन के जस्ट पास में आप लोग ये नली देख पा रहे हो क्या? नेफ्रॉन का कुछ भाग ऐसे घूमा हुआ है, ऐसे कुंडलित है, बताओ। नेफ्रॉन के जस्ट पास में है, पास में है, तो इसे आप लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबिल, शॉर्ट में पीसीटी बोल सकते हो, हिंदी में बोलते हो समीपस्थ कुंडित नलिका, क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के, बोमेन संपुट के जस्ट समीप में है, जस्ट पास में है, ठीक है? दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे, इसके बाद में दोस्तों एक झूला जैसा लग रहा है क्या? जूम जूम, बताओ। ये नीचे आया फिर ऊपर गया,
दोस्तों ये जो झूला है इसे आप लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हेनले का लूप। क्लियर है, ये बात आप लोगों को आई समझ में, आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी क्या है, ये जो नली है थोड़ी सी कुंडलित है। बताओ दिख रही है क्या, दिख रही है क्या? बताओ बताओ, अरे दिख रही है क्या? बोलते नहीं हो आप। तो ये जो है वो बुमेन कैप्सूल के जस्ट पास में है, ये बुमेन कैप्सूल से दूर है। सर बुमेन कैप्सूल से काफी दूर है, तो इसे आप लोग बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबिल, शॉर्ट में डीसीटी, या हिंदी में बोल देते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। आ गई बात समझ में? आ गई क्या दोस्तों? यहां तक आई बात समझ में? बिल्कुल सर, यहां तक बात आई समझ में। सैंकी साहू जी, सर बुक कब तक आएगी? नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, उससे पढ़ लेंगे प्लीज। नहीं है दोस्तों, बुक है ही नहीं, नोट्स बनाओ। इतनी भी मेहनत नहीं होगी क्या तुमको? क्या सारा वो चाहिए माल आपको? फिर भी मैंने हैंड रिटन नोट्स डाल दिए, प्रिंट आउट निकाल लो। बार बार एक ही चीज बोलते रहते हो हर क्लास में, सर बुक कब आएगी? बुक मैंने बोल दिया नहीं आएगी, पढ़ाने देते नहीं हो सर, बुक कब आएगी? ज्यादा पैसे आ रहे कि तो ऐसे दे दो मेरे को। मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार आप 400 रुपए की बुक खरीदोगे मेरी, है ना, तो अगर कोर्स परचेज कर ले तो इसमें मैंने हैंड रिटन नोट डलवा दिए, फिर भी दिक्कत है तुमको, पढ़ाने देते नहीं हो सर। नोट्स का नहीं होगी सिलेक्शन, क्या नोट से हो जाएगा कि सिलेक्शन? बुक से हो जाएगा कि सिलेक्शन? सिलेक्शन होगा पढ़ने से। मैं इधर पढ़ा रहा हूं उसको। और दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करा करो यार, नोट्स बनाया करो। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भी देता हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो ना दोस्तों, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान रहेगा यार अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो। चलो मान लो नहीं भी बना पा रहे कि सर देखो मेरे पास में समय नहीं है, तो मैंने आपके पास में वो हैंड रिटन नोट्स डाल दिए, वो कर लो। मैंने आपको इसकी पीडीएफ डालता हूं, उसकी प्रिंट आउट निकाल लिया करो, कैसे भी कर लिया करो। लेकिन दोस्तों पढ़ाई करो यार आप, है ना, ये चीजें मत करो आप। आ जाओ अब दोस्तों, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ये नेफ्रॉन का सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है, कप जैसा पार्ट है, जो आपने बताया कि सर कप जैसा पार्ट है। दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, यहां पर ब्लड, भाई ब्लड क्यों जा रहा है नेफ्रॉन के पास में? क्योंकि ब्लड को अपने में से जो भी गंदगी है वो निकलवानी है। तो जब दोस्तों ब्लड जो जाता है ना नेफ्रॉन के पास में, एक छोटी सी नली से जाता है, ठीक है, एक छोटी सी नली से जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो अंदर नली है ना, ये बहुत छोटे छोटे पार्ट, छोटी छोटी रक्त नलिकाओं के गुच्छे में कन्वर्ट हो जाती है। छोटी छोटी नलिकाओं का गुच्छा होता है, छोटी छोटी नलिकाओं का गुच्छा होता है। बेसिकली जब ब्लड जाएगा ना तो ये अलग अलग नलिकाओं में चला जाएगा। अब ठीक है, तो अगर आप लोगों से बोला जाए ये रक्त नलिकाओं का जो गुच्छा है ना, ये जो रक्त नलिकाओं का जो गुच्छा है रक्त नलिकाओं का, यानी ब्लड वेसल का जो क्लस्टर है ना, रक्त नलिकाओं का जो गुच्छा है, गुच्छा है, गुच्छा है, गुच्छा है, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझो। दोस्तों आपका ब्लड जब, देखो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे तो क्या ये जो आपका ग्लोमेरुलस है और बुमेन कैप्सूल क्या आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। देखो इनके बीच में गैप है। अब देखो मेरी बात, जब ब्लड इसमें जाएगा तो नेफ्रॉन का ये जो ऊपर का जो सर है ना, ये जो आपका कप जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा, आपके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा चीज है, चाहे वाटर हो, चाहे यूरिया हो, इवन दोस्तों ये ब्लड में आपका जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये होता है ना, वो भी निकाल लेता है। अब आप लोग बोलोगे सर ग्लूकोज तो हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल सर, सही बात है। दोस्तों जब प्रोटीन आप लोग खाते हो, जब उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उससे आपको क्या मिलता है? अमीनो एसिड, जो कि आपके अल्टीमेटली ब्लड में जाता है। तो अमीनो एसिड भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, आपका ये जो बुमेन कैप्सूल, ये जो आपका, हाँ, बुमेन कैप्सूल है ना, ब्लड में से जो भी आपकी इंप्योरिटीज होती है, जो भी एक्स्ट्रा चीज है ना, सब निकाल लेता है, सब फिल्टर कर लेता है। दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यार कितना शानदार फिल्टर कर रहा है ये। क्योंकि दोस्तों दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी दोस्तों फिल्टर कर लिया, इसलिए हम लोग उसके लिए एक विशेष नाम लिख रहे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब दोस्तों ब्लड में जो भी चीजें निकली, एक्स्ट्रा चीजें जो निकली, ब्लड में से जो भी चीजें निकाल ली, इस बुमेन कैप्सूल ने क्या करा, ब्लड में से कुछ चीजें निकाल ली, ब्लड को फिल्टर कर लिया। तो जो चीजें बनी ना, उसे आप लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलो, फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब प्यारे दोस्तों, ये जो फिल्ट्रेट आया ना, वो कहां पर जाएगा? वो कहां पर जाएगा सर? वो इसमें जाएगा सर, वो इसमें जाएगा, पीसीटी में जाएगा। वो कहां पर जाएगा? पीसीटी में जाएगा। वो कहां पर जाएगा? पीसीटी में जाएगा। वो कहां पर जाएगा? पीसीटी में जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? पीसीटी से कहां पर जाएगा सर? इस झूले में जाएगा। इस झूले में जाएगा। कहां पर जाएगा सर? झूले में जाएगा। कहां पर जाएगा सर? झूले में जाएगा। फिर झूले से कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दोस्तों, इस नेफ्रॉन के चारों ओर ब्लड फ्लो कर रहा है क्या? ये लाल नलिकाएं देख रहे हो? राज्य बोल रहे हैं सर, खूब पागल बना रहे हो। कभी 1:30 बजे अरे एक दिन 1:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दी तो पागल हो गए क्या तुम? बेवकूफ हो गया? नहीं बेवकूफ हो गया तुम? मुझे बताओ। एक बार क्लास मैंने 1 बजे की जगह मैसेज डाल दिया कि दोस्तों 1:30 बजे स्टार्ट होगी। सर 1:30 बजे कर देते हो, कभी 1 बजे। तो बेवकूफ हो गए क्या तुम? क्या हो गया? तो पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो? ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। पढ़ाई वढ़ाई तुमसे होती नहीं है, पढ़ाने देते नहीं हो। सर ये पीडीएफ कर दो, सर ये कर दो। क्या हो गया? तो दोस्तों मैं भी इंसान हूं, मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी कुछ काम आ सकता है। कई बार आपकी 1 बजे की जगह 1:30 बजे कर दी एक दिन क्लास, तो उसमें वो होने लग गए। पता नहीं क्या करते हो। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देख रहे हो चारों और दोस्तों ब्लड फ्लो हो रहा है क्या? बिल्कुल। तो क्या होता है दोस्तों, यहां पर जो फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट का मतलब ब्लड को जो फिल्टर कराता, ब्लड से जो चीजें निकाली थी ना दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, काम की होती है हमारी बॉडी के लिए। तो बेसिकली ये जब ऊपर से नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, यहां से दोस्तों वापस आपके ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो आपके ब्लड के लिए जरूरी है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। जैसे दोस्तों ब्लड में जो भी पानी होता है ना, ये सब निकाल लेता है, लेकिन दोस्तों हमारी बॉडी के लिए भी तो जरूरी है ना पानी। तो जो पानी है वो हमारे ब्लड में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। फिर कुल मिला के जो लास्ट में जो आपका वेस्ट बचाना, उसे आप लोग क्या बोलोगे? यूरिन बोलोगे, मूत्र बोलोगे। तो दोस्तों इस एक नेफ्रॉन से जो भी मूत्र बना, मान लो एक बूंद बना, वो दोस्तों इस नली में आ जाएगा। इस नली का नाम है कलेक्टिंग डक्ट, यानी संग्रहण नलिका। बेसिकली इसका काम क्या होगा? संग्रहण करना। तो दोस्तों इस नेफ्रॉन से जो यूरिन आया वो इधर आ गया। सिमिलरली दोस्तों कोई दूसरा नेफ्रॉन होगा, उससे भी जो यूरिन होगा इधर आ जाएगा। दोस्तों कोई तीसरा नेफ्रॉन होगा, उससे भी जो यूरिन बनेगा वो इधर आ जाएगा। तो दोस्तों हर नेफ्रॉन से थोड़ा 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 यूरिन बन रहा है, सारा का सारा यूरिन आप लोगों का इस नलिका से आ जाएगा। अब इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं। देखो देखो दोस्तों, इसमें यूरिन बना, इसमें बना, इसमें बना, इसमें बना, इसमें बना, इसमें बना। तो थोड़ा सा यूरिन यहां से निकल गया, 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 यहां से। तो यूरिन फिर ऐसे आप लोगों का यहां पर आ जाएगा और इस नली से बाहर निकल जाएगा, यूरेटर से। आई बात समझ में? थोड़ी सी आई बात समझ में? बिल्कुल सर, थोड़ी सी आई बात समझ में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में बहुत एक शानदार लाइन लिखी हुई है, शानदार, जिसको कोई पढ़ता भी नहीं है, और इसी लाइन से इस बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। क्या? ध्यान से समझो, सब समझाऊंगा हिंदी में। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, यानी स्टार्टिंग में जो फिल्ट्रेट बना, ब्लड को जब आपने फिल्टर किया था, स्टार्टिंग में जो चीजें आपको मिली ना, तो देखो सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द टूम। क्या बोला जा रहा है कि जब दोस्तों आपने ब्लड को फिल्टर कर लिया, लेकिन दोस्तों ये जब ये फिल्ट्रेट जब आगे जाता है ना, तो इसमें से बहुत सारी चीजें जो आपके ब्लड में वापस एब्जॉर्ब हो जाती है, जो हमारे काम की होती है। जैसे मैक्सिमम वाटर वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, मैक्सिमम वाटर, क्योंकि तो पूरा ही पानी निकाल लेता है वापस। और क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों? ग्लूकोज जो होता है ना, वो हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, एनर्जी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों ब्लड में जितना भी ग्लूकोज था इसने सब निकाल दिया, तो जो एक्स्ट्रा होता वो निकालता, समझ में आता, इसने तो सब निकाल दिया। तो जो आपका ग्लूकोज था वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। दोस्तों अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल आपके रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। सॉल्ट, लवण, यानी जो आपके एक्स्ट्रा सॉल्ट थे उसको तो निकाल लेगा, और कुछ सॉल्ट आपके बॉडी में वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सर सॉल्ट का मतलब क्या है? जैसे दोस्तों सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, आप नमक खाते हो ना, तो अगर आप ये पूरा सोडियम बाहर आ गया, पूरा क्लोरीन बाहर आ गया, इसका मतलब तो आपने जो नमक खाया उसका कोई मतलब ही नहीं था। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आई बात समझ में? आज
अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आप लोगों की किडनी है ना, किडनी के दोस्तों दो पार्ट है। एक तो ये आउटर वाला पार्ट किडनी का, वो एक तो ये कौन सा वाला पार्ट है, जल्दी से बताओ दोस्तों, कौन सा वाला पार्ट है सर? ये तो है बिल्कुल आउटर वाला पार्ट। दोस्तों आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और दोस्तों ये है आप लोगों का इनर वाला पार्ट, ये है इनर वाला पार्ट, इनर वाला पार्ट, ठीक है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा प्लीज, है ना, समझोगे? बताओ सर। जैसे दोस्तों ये मान लो आपकी किडनी है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने बताया किडनी में बहुत छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं, बहुत सारे फिल्टर है, 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 ठीक है। अब दोस्तों ये रहा किडनी का आपका आउटर पार्ट, ये रहा किडनी का आउटर पार्ट जिसे आप लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये रहा आपके किडनी का इनर पार्ट जिसे आप लोग बोलते हैं मेडुला। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में होगा क्या, और कुछ पार्ट मेडुला में होगा क्या? बोलो यस और नो, बताओ। अरे वी कुमार जी ब्लॉक कर दूंगा मैं, पढ़ लो इधर सर। वो एक सर है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, सर बुक पढ़ने को बोलते हैं, तो पढ़ो ना जाके उधर। इधर क्यों आ रहे हो? इधर क्यों आ रहे हो आप? इधर किस लिए आए? पैसे क्यों दिया आपने? पढ़ने के लिए दिए ना, तो पढ़ाई करो ना। अच्छा 1:30 का मैसेज आया था आज का, ये बोलना चाह रहे हो सुशील कुमार जी? रुको मैं चेक करा दूं। दोस्तों मैंने चेक करा, देखो 1 बजे का ही आया था, है ना, 1 बजे का ही आया था, है ना, 1 बजे का ही आया था। मेरे को टेंशन में डाल दिया, मैं क्लास छोड़ के बाहर चला गया था ना। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, ठीक है यार दोस्तों, माफी चाहता हूँ अगर कुछ भी आपके पास मैसेज अगर गलत आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ लो यार, अब पढ़ लो। अच्छा पहले 1:30 का आया था, फिर 1 बजे का डाला है, अच्छा ओके। पहले 1:30 का डाला था, फिर डाला आपने 1 का। चलिए कोई बात नहीं, है ना, चलिए माफी चाहता हूं, अब आगे ना समझ में, कोई बात नहीं दोस्तों प्लीज, है ना। दोस्तों क्या नेफ्रॉन का कुछ पार्ट आपका कॉर्टेक्स में होगा और कुछ पार्ट आपका मेडुला में होगा क्या? बताओ। ठीक है राज जी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है राज जी, आई एम रियली सॉरी। दोस्तों क्या नेफ्रॉन का कुछ पार्ट आपका कॉर्टेक्स में होगा, कुछ पार्ट मेडुला में होगा क्या? जल्दी से बताओ, होगा क्या? बताओ, देखो आप खुद देखो, डायग्राम देखो, क्या नेफ्रॉन का कुछ पार्ट आपका कॉर्टेक्स में, कुछ पार्ट मेडुला में होगा क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट तो कॉर्टेक्स में होता है और कौन सा पार्ट मेडुला में होता है, क्लियर है क्या? तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, देखो नेफ्रॉन का डायग्राम देखो, मैं दूसरा तरीका डायग्राम बनाया, ग्लोमेरुलस, फिर ये पीसीटी, फिर लूप ऑफ एनले, फिर ये। तो बस आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों जो ग्लोमेरुलस, ये जो आपका ये था बोमेन कैप्सूल था, जिसको शॉर्ट में मैं बीसी लिख देता हूं, जो आपका पीसीटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल,
ये सारे आपके कॉर्टेक्स के पार्ट है, जबकि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट ये आप लोगों के मेडुला के पार्ट है। क्लियर है क्या? क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों जो हमारी किडनी है ना, किडनी में जो नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी, ये तो आपके कॉर्टेक्स में आएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉर्टेक्स में कौन कौन से आएंगे, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो बोमेन कैप्सूल, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। मेडुला में आपके दो पार्ट है, कौन कौन से, लूप ऑफ हेनले और एक आप लोगों का कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? क्लियर है क्या? आ जाओ। चलिए अब दोस्तों यहां तक समझ में आ गया। अब हमारा बिल्कुल सिंपल सा पार्ट बचा है। चलिए अब आपको पता है कि जो किडनी में आप लोगों का यूरिन बना, मूत्र बना, बेसिकली वो यूरेटर मूत्र वाहिनी के माध्यम से नीचे आ जाता है और यहां पर आके स्टोर हो जाता है ब्लैडर में, आपके मूत्राशय में। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोस्तों स्टोरेज ऑफ यूरिन कहां पर होता है, आप लोग बोलोगे ब्लैडर में। देखिए दोस्तों कैपेसिटी कितनी होती है, मेल का ब्लैडर दोस्तों 800 ml यूरिन स्टोर कर सकता है, फीमेल का कर सकता है दोस्तों 500 ml। अब होता क्या है, एक्चुअली में हमको यूरिनेशन की फीलिंग कब आती है, जब ये आप लोगों का दोस्तों लगभग 20 से 25% भर जाता है ना, तो ये आपको यूरिनेशन की फीलिंग आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूरिन आपने नहीं किया, आपको आया, आधे घंटे नहीं करा तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग 1-1.5 घंटे 2 घंटे और आप लोग कर सकते हो, जब तक ये पूरा नहीं भर जाए। दोस्तों जब पूरा भर जाए तब तो करना ही पड़ेगा। तो जब ये आपका पूरा भर जाता है ना, तो दोस्तों अगर आप नहीं भी करना चाहोगे ना, अपने आप आ जाएगा दोस्तों। ये जो आपकी ये नली है ना, जिसका नाम है यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, से ये नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है। अगर मूत्र मार्ग की लंबाई पूछे तो मेल में होती है 10 सेंटीमीटर, फीमेल में जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि सर अगर किसी की किडनी खराब हुई तो क्या दिक्कत होगी। दोस्तों किडनी अगर खराब हुई तो वो जीवित रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड में जो गंदगी वो निकालनी पड़ेगी ना। क्योंकि देखो आपको पता है इस ब्लड में यूरिया भी है, और यूरिया आप लोगों का क्या है, टॉक्सिक नेचर का होता है ना, थोड़ा सा जहरीला होता है। तो अगर ब्लड में से यूरिया को नहीं निकालोगे तो दोस्तों यूरिया जमा होता जाएगा, टॉक्सिक चीजें जमा होती जाएगी, दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपके ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकालना पड़ेगा, ब्लड में जो यूरिया है ये भी निकालना पड़ेगा। तो अगर किसी की किडनी खराब है तो फिर सर क्या करे, तो दोस्तों एक प्रोसेस है जिसका नाम है आर्टिफिशियल किडनी, यानी आपने अलग से किडनी लगाई है। सर ये कौन सी आई है? हाँ राज सिंह जी सुन लिया, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलते हैं दोस्तों, डायलिसिस आप लोग जानते हो, डायलिसिस, डायलिसिस है ना। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों हेमोडायलिसिस, इसे ही आप लोग आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हो। इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी किडनी खराब है, तो उसकी बॉडी से क्या करा जाएगा, ब्लड निकाला जाएगा, एक मशीन में से पास करा जाएगा। ये मशीन क्या करेगी, वही काम करेगी जो किडनी कर रही थी, इसलिए इस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी बोल रहे हैं। ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा वाटर था, यूरिया था, सब निकाल लेगा और वापस कहां पर कर देगा, आपके बॉडी में चढ़ा देगा। हाँ दोस्तों आज 1 बजे से क्लास होती, गलती से आपके पास में 1:30 बजे का चला गया, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, प्लीज दोस्तों माफी चाहता हूं, माफ कर दीजिए मुझे। आज 1 बजे क्लास थी, 1:30 बजे का नोटिफिकेशन चल गया, आई एम रियली सॉरी, टेक्निकल टीम से गलती हो गई, आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। आ गई बात समझ में? आ जाओ। चलो अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, एनसीईआरटी में ये आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों। इस डायग्राम से इस बार ग्रुप डी ने 2 क्वेश्चन पूछे जो किसी से भी नहीं बने। ये डायग्राम आप लोगों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों होता क्या है, जैसे ये है आप किसी व्यक्ति की किडनी खराब है, तो दोस्तों इस व्यक्ति की किडनी खराब है तो ब्लड फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो ब्लड आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों ये ब्लड आपका निकल रहा है, 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 निकल रहा है। अब ये दोस्तों क्या हो रहा है, एक मशीन में जा रहा है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, क्या इस मशीन में छोटी छोटी ट्यूब नलिकाएं दिखाई दे रही है क्या आपको? तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि ये जो मशीन है वो बेसिकली किससे बनी हुई है, सर बहुत सारी नलियों से, बहुत सारी ट्यूब से, बहुत सारी ट्यूब। और दोस्तों इस ट्यूब की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, कोई बताएगा क्या? पढ़ के बता दो सर। इसकी नेचर है सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल इसका मतलब क्या है, चयनात्मक, चयनात्मक पारगम्य। यानी बेसिकली दोस्तों क्या होगा, जब ब्लड इसमें से गुजरेगा
तो ब्लड में से कुछ पार्ट को ही तो आप लोगों को फिल्टर करना, सबको थोड़ी कर दोगे, तो कुछ सेलेक्टिव पार्ट को ही आपको ब्लड में से निकालना है। तो दोस्तों ब्लड का कुछ पार्ट आपका बाहर आ जाएगा, इस लिक्विड के अंदर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि सब नहीं निकालना है दोस्तों, अगर सब निकाल लोगे तो बचेगा ही क्या, ब्लड का कुछ पार्ट ही आप लोगों को बाहर निकालना है। अब एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि यार मेरे पास में क्या है, ये दो कंटेनर है, एक ये रहा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा भरी हुई है। दोस्तों जैसे ही आप लोग छेद करोगे क्या होगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर फ्लो करना स्टार्ट करेगी क्या? क्यों सर? क्योंकि सर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं थी। तो कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होती है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण, यानी जहां पर उसकी मात्रा ज्यादा है वहां से वो फ्लो करेगी जहां पर उसकी मात्रा कम है, उस तरफ। क्लियर है क्या? क्लियर। तो दोस्तों आप लोग एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भी हमने क्या कर रखा है, एक अगर येलो कलर का कुछ देखोगे तो यहां पर हम लोग एक लिक्विड यूज करते हैं। दोस्तों उस लिक्विड का नाम क्या है, उसको बोलते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन, यानी डायलाइजिंग विलियन। डायलिसिस प्रक्रिया में जो विलियन यूज होता है जिसका नाम है डायलाइजिंग विलियन। बात आ गई क्या समझ में? तो आप यहां से विलियन डालते जा रहे हो, विलियन डालते जा रहे हो। दोस्तों ये विलियन क्या कर रहा है, ये विलियन क्या कर रहा है, ब्लड में से जो भी एक्स्ट्रा चीजें आपने निकाली, इस मशीन ने निकाली, यूरिया निकाला, सॉल्ट निकाला, और दोस्तों उसको लेते हुए ये बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आपका डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो आप लोगों का ये तो फ्रेश था, आपने ताजा ताजा डाला है। अब दोस्तों मशीन में जाके यूज हो गया, तो जब ये यूज्ड बाहर निकलेगा ना, इसमें आपको यूरिया भी मिलेगा और आपका जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है, लवण है, वो भी आपको मिलेंगे। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में दोस्तों? बढ़िया था क्या? बढ़िया था क्या कॉन्सेप्ट? अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर ये किसी ने डायग्राम नहीं पूरा किडनी सब पढ़ गया हो पिछली बार, दोस्तों ग्रुप डी में भी 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो किसी से भी नहीं बने। क्यों? मैं इसलिए बोलता हूं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दोस्तों एक छोटी सी बात हम लोग करें आगे। ये तो मैंने एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बता दिया है ना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझो। जैसे आपने क्या बोला कि यार ये जो नेफ्रॉन है ना, जब इसके पास में ब्लड जाता है ना, ये नेफ्रॉन का जो ये वाला पार्ट है ना, ब्लड में से क्या कर लेता है, ब्लड को फिल्टर कर लेता है, ब्लड में जो भी चीजें वो निकाल लेता है। जो चीजें निकाली उसे आप लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और क्या मैंने आपको बताई थी क्या, ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो फिल्ट्रेट है, इसका कुछ पार्ट बॉडी में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। बात सही है क्या? तो अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि किडनी में सब नेफ्रॉन को मिला के टोटल कितना फिल्ट्रेट बनता है, तो दोस्तों कितना फिल्ट्रेट बनता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 180 लीटर। 180 लीटर कितना फिल्ट्रेट बनता है? 180 लीटर। क्या आपको मूत्र जो आता है वो 180 लीटर आता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिल्ट्रेट बना उसका बहुत सारा पार्ट आपके ब्लड में वापस एब्जॉर्ब हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है सर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर बनता है, लेकिन क्या होता है, इसका मैक्सिमम पार्ट आपके बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो वेस्ट बचता है, जिसको आप लोग यूरिन बोल रहे हो, वो बेसिकली कितना बचता है आप लोगों का, ओनली ए लीटर और 2 अ डे। मतलब बेसिकली 1 से 2 लीटर आप लोगों का यूरिन बनता है एक दिन में। आ गई क्या बात आ गई समझ में? ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, कि जैसे जब ब्लड आपका यहां से जा रहा है, तो ब्लड का कुछ पार्ट क्या इस लिक्विड में आ गया क्या, इस डायलाइजिंग विलियन में आ गया क्या? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस प्रोसेस का नाम क्या है जिसके तहत इस ब्लड से जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है वो इस विलियन में आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन यानी विसरण विधि, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। डिफ्यूजन यानी विसरण, है ना। हम लोग बायोलॉजी में भी बायोलॉजी क्या दोस्तों हमने क्या पढ़ा है अभी? अच्छा बायोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, देखो क्या दिमाग। बायोलॉजी में जब कोशिका पढ़ेंगे ना, तब वहां पर भी बार बार डिफ्यूजन आएगा, ऑस्मोसिस आएगा डिटेल में। बस अभी आप लोग समझ लो दोस्तों, किसी जहां पर आपके किसी चीज की मात्रा ज्यादा है
अगर वो कोई ऐसी जगह जा रहा है जहां पर मात्रा कम है तो उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? अगर दोस्तों कोई उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोई जा रहा है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि जो ट्यूब्स है ना वो आपके सेमी परमेबल ही है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चले आगे, आगे चले। सर 180 लीटर तो बॉडी का वॉल्यूम नहीं होता है। तो दोस्तों क्या हुआ, देखो आपके पास में ब्लड गया, किडनी के पास में बना लिया, वो वापस एब्जॉर्ब हो गया, घूम के वापस आया, वो वापस एब्जॉर्ब हो गया, वही है, वही रिपीट हो रहा है। 180 लीटर वो कैसे बन रहा है पूरे दिन में? जैसे आप मुझे एक चीज बताओ, आपने क्या लिया कि एक समुद्र था, समुद्र में जाके एक बाल्टी डाली, एक बाल्टी से आपने पानी निकाल लिया 1 लीटर, वापस उसमें डाल दिया, फिर निकाला 1 लीटर वापस उसमें डाल दिया, फिर निकाला 1 लीटर वापस उसमें डाल दिया। तो अगर मैं आपको बोलूं आपने बाल्टी में टोटल कितना पानी उठाया, तो पहली बार में 1 लीटर उठाया, फिर दूसरी बार में भी 1 लीटर उठाया, फिर तीसरी बार में भी 1 लीटर उठाया, चौथी बार में भी 1 लीटर उठाया। क्लियर है क्या? चले आ जाओ। अब दोस्तों जो बेसिकली हमारा यूरिन बना उसमें क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम उसमें होता है पानी, बाकी क्या होता है दोस्तों उसमें 2% होता है यूरिया, जिसका फॉर्मूला है आप लोगों का NH2CO NH2, और दोस्तों बाकी के आप लोगों के कुछ सॉल्ट होते हैं जो आपके जल में घुलनशील होते हैं, और आपका अमोनिया होता है ना। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो मैक्सिमम नाइट्रोजन वेस्ट है वो यूरिया के रूप में निकलता है, लेकिन यूरिन में हल्के बहुत कुछ मात्रा में अमोनिया भी होता है और यूरिक एसिड भी होता है। देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिएगा, हम लोग बोलते हैं ना कि आप जब किसी उससे शौचालय से बाहर से जाते होंगे, एक यूरिन में अजीब से गंध आती है ना, बहुत गंदी, तो दोस्तों यूरिन में जो गंध का कारण है ना वो क्या है, अमोनिया ही है। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखो हमारे ब्लड में बहुत सारा वेस्ट है, कुछ मात्रा में यूरिक एसिड भी है, तो अगर आपकी किडनी ढंग से काम नहीं करेगी ना, तो जो ब्लड इसके पास में आया उस ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड है ना, अमोनिया, ये नहीं निकाल पाएगी। तो अगर ब्लड में यूरिक एसिड जो था अगर नहीं निकल पाएगा तो वो ब्लड में ही रह जाएगा। दोस्तों ब्लड पूरी बॉडी में आप लोगों का फ्लो कर रहा है, तो दोस्तों जब पूरी बॉडी में वो ब्लड जाएगा ना, तो हमारी जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं ना उस पे जाके दोस्तों क्या हो जाएंगे, वो यूरिक एसिड जमा हो जाएंगे। इस बीमारी को बोलते हैं गाउट डिजीज, यानी गठिया रोग। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। आइए इसके हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर भी और हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखते हैं। अगर किसी ने दोनों दिन क्लास ढंग से पढ़ी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। बताओ निम्न में से कौन सा कथन गलत कथन है, बताओ। आराम से देखो, कोई बात नहीं है। बताओ, आपको गलत कथन को चुनना है। देखो दोस्तों एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है क्या, कि किडनी आर लोकेटेड वन ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बोल दो, वर्टिब्रल कॉलम बोल दो, क्योंकि दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो इसके दोनों साइड होती है क्या किडनी, इन दी एब्डोमेन। देखो ये बात मैंने आपको बताई थी ना, बिल्कुल सर सही बात है दोस्तों। नॉर्मली द इनिशियल फिल्ट्रेशन रेट इन द किडनी ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज अबाउट 180 लीटर पर डे। बिल्कुल इनिशियल जो आपका फिल्ट्रेट बनता है, जो निश्चंद बनता है, वो कितना बनता है, एक दिन में लगभग 180 लीटर, लेकिन मैक्सिमम उसका आपके बॉडी में वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ये भी सही है। ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन्स। गलत है दोस्तों। आपको पता है किडनी में जो आप लोगों की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उसका नाम न्यूरॉन नहीं है, नेफ्रॉन है, तो ये आप लोगों का पूरा गलत हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान करिए। तो आपको पता है दोस्तों किडनी है, किडनी में बनता है मूत्र, मूत्र दोस्तों यूरेटर मूत्र वाहिनी के माध्यम से आता है नीचे ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर से जो मूत्र होता है वो यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है। तो पहले किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ। बताओ हाँ चलो बताओ। आर्टिफिशियल द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार आप लोगों का अलग किया जाता है? दोस्तों ये गलत लिख दिया इंग्लिश में, बायोऑस्मोसिस, ये होगा डिफ्यूजन। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों डिफ्यूजन जो विधि है ना,
परासरण बोल दो, विसरण बोल दो। अब देखो जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना तब मैं पढ़ाऊंगा ये ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन में क्या है, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होना थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बहुत लोग इसका आंसर बताओ किस क्या देखा है, ऑप्शन नंबर ए देखा है, जो कि सरासर गलत हो गया। दोस्तों ब्लड से यूरिया, उस प्रोसेस का नाम आपको बताना है, तो कॉमन सेंस चीज है, फिल्टर तो ही रहा है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, वो क्या है आप लोगों का, डिफ्यूजन। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन किससे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था, है ना, पिछली क्लास में। चलिए इसका बताइए, मूत्र में पानी का प्रतिशत कितना होता है। दोस्तों लगभग 95%, ये मैंने भी आपको बताया। और बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन बताओ, आपको डायग्राम दे दिया नेफ्रॉन का, आपको बताना है इसमें से बोमेन कैप्सूल कौन सा है। दोस्तों आपको मैंने बताया था नेफ्रॉन के स्टार्टिंग में से कब जैसा स्ट्रक्चर है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, बोमेन कैप्सूल। फिर ऐसे कुंडित नलिका है, फिर ये लूप ऑफ एल है, फिर यहां पर वापस कुंडित नलिका है। ठीक है, तो देखो आपको देखने पे क्या लगेगा, आपको क्या लगेगा कि सर मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए कौन सा, क्योंकि सर ये जो ए है ना, ए क्या होता है सर, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड का जो गुच्छा होता है ना, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो सर मेरे हिसाब से ये जो ए है ना वो तो नहीं होना चाहिए, वो ग्लोमेरुलस है। देखो सर ये कब जैसा स्ट्रक्चर है, बी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों नहीं, आपको क्या बोला गया है, नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाया गया है, आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिखाया गया है। नेफ्रॉन बोमेन, ये जो आप लोगों का ग्लोमेरुलस है ना, नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। नेफ्रॉन का पार्ट तो कौन सा है आप लोगों का, यहां से स्टार्ट है, बोमेन कैप्सूल से। तो बेसिकली आपका ये ए वाला आंसर होना चाहिए, और रेलवे ने यही आंसर दिया है। हालांकि दोस्तों इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ, कुछ लोग बी करके आए। बिल्कुल यार, अगर मैं एग्जाम में होता तो शायद मेरे से भी गलती होती है, मैं भी यही सोचता कि यार ये बी वाला पार्ट है ना यार, ये देखो ये 20 के क्लोज लिखा हुआ है, मैं भी शायद यही करता, लेकिन आंसर ए दिया हुआ है। क्लियर है क्या, क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताओ। दोस्तों नेफ्रॉन में कौन सा पार्ट वापस आरंभिक निश्चन से, इनिशियल जो फिल्ट्रेट बना उससे वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बताओ बताओ। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन मैंने भी आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, है ना, बताई थी क्या, बताओ। Such substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water जो होता है ना वापिस एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने बताया ना दोस्तों आप लोगों को, बताया नहीं बताया, बताओ। तो कहां पर हो गया आंसर अपना, बताओ किस किस को रीएब्जॉर्ब कर लोगे। ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, नहीं सॉल्ट भी था, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट एंड अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों जो हमारे यूरिन का निर्माण होता है ना, उसमें 3 प्रक्रियाएं होती है। 3 प्रक्रिया कौन सी है, सबसे पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, या सिंपली आप लोग फिल्ट्रेशन बोल दो, और उसमें कुछ पार्ट आप लोगों की बॉडी में वापस एब्जॉर्ब हो जाता है ना, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब बोलेंगे, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड पार्ट ही रीएब्जॉर्ब होता है, बाद में जो बचा वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। देखो बताओ, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml मूत्र उत्पन्न करता है, मैंने आपको बताया एक दिन में 1 लीटर से 2 लीटर, यानी 1000 ml से 2000 ml, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या, आ जाओ। अब देखो, ये तो आप लोगों के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया आपको, जो इस बार लेटेस्ट आप लोगों के पूछे गए। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूं, बिल्कुल सर करवा दो, आ जाओ। चलो बताओ, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है। जब आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाओगे, इसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है किस रूप में बाहर निकलता है, CO2 एंड H2O। याद है क्या दोस्तों, कल जो पिछली क्लास थी उसमें स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताओ, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट का प्रमुख रूप नहीं है। तो आपको पता है कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया के रूप में निकलता है, किसी में अमोनिया के रूप में, किसी में यूरिक एसिड के रूप में। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2 है,
CO2 है, जबकि अमोनिया जो ये प्रोटीन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो वेस्ट बचेगा उसमें नाइट्रोजन तो होगा ना, मतलब CO2 के रूप में कैसे निकालोगे आप, है ना, इसमें नाइट्रोजन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जहरीला कौन सा है बताओ जल्दी से। अमोनिया सबसे जहरीला है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताओ, जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जो पक्षी होते हैं ना वो यूरिक एसिड के रूप में अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो यूरिक एसिड के रूप में अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक बोलते हैं। देखो डैश को मानव गुर्दे की आधारभूत क्रियात्मक इकाई माना जाता है। बेसिक फंक्शनल यूनिट कौन सी है किडनी की, कौन सी है सर, नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विषम को अलग करना है, देखो 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से एक को अलग करो, कैसे करोगे, लगाओ दिमाग, अभी मैंने पढ़ाया था, दिमाग लगाओ, बताओ। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि दोस्तों नेफ्रॉन का ये जो वाला पार्ट है बुमेन कैप्सूल, और ये PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये लूप ऑफ फेनले, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैंने आपको बताया था दोस्तों ये तो आपके कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, ये आपका मेडुला में पाया जाता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा ना बाकी से, है, गलती क्यों करते हो बताओ। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन, तो दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, हमारी 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना, इस साइड होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं ना, तो दोस्तों जो ये दाहिनी किडनी होती है ना बाई किडनी से थोड़ा नीचे होती है। जैसे मान लो ये अगर लेफ्ट किडनी इधर है ना इस लेवल पे है, तो राइट किडनी, देखो ये आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है आप लोगों की राइट किडनी, थोड़ा सा लेवल में हल्का सा नीचे होता है ये। इसका कारण क्या है, इसका कोई कारण बताएगा क्या, बिल्कुल। देखिए दोस्तों आपको पता है ना हमारे यहां पर होता है लीवर, राइट साइड में क्या होता है, लीवर। तो लीवर काफी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है आपका लीवर, जिसकी वजह से किडनी थोड़ा सा नीचे की ओर आप लोगों की शिफ्ट रहती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाई बाय द लीवर ऑन राइट साइड। लीवर यार काफी अच्छी खासी जगह घेर रहा है। धमनी जो गुर्दे तक रक्त पहुंचाती है बताओ, तो किडनी में ब्लड जिस ट्यूब से जाता है उसको क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरी बोलते हैं, बताओ, रेनल धमनी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताओ, उस वाहिनी का चयन करिए जो मूत्र को मूत्राशय से बाहर लेके जाती है। दोस्तों ब्लैडर में, मूत्राशय में यूरिन आपका स्टोरेज होता है और इस नलिका से बाहर जाता है, इस नलिका का नाम क्या है, यूरेथ्रा है, ऑप्शन नंबर ए। बताओ माल्फियन ट्यूबल्स किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन से आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना था इसलिए मैंने डाला है। देखो दोस्तों हमारी बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी करती है, मेजर है ना, मेजर काम। वैसे दोस्तों आप लोगों के क्या होता है, जैसे कॉकरोच होता है ना, उसमें क्या होती है, विशेष प्रकार की से ट्यूब्स पाई जाती है, ऐसे छोटी छोटी ट्यूब पाई जाती है, वो इनकी बॉडी से जो वेस्ट होता है ना उसको बाहर निकालने का काम करती है। ट्यूब्स को बोलते हैं मेल्फियन ट्यूब्स। तो अगर आपको बोला जाए मेल्फियन ट्यूब बेसिकली किस में आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग बोलोगे इंसेक्ट में, कीट में। सर कीट किसको बोलते हैं, जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी ध्यान रख लो। जैसे कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है ना, तितली जो होता है ना वो भी इसी का एग्जाम्पल है, चींटी जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो जो कीट होते हैं ना उनमें आप लोगों को ये ट्यूब्स मिलेगी। चलिए बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड का जोड़ा ऑर्निथिन चक्र द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन को छोड़ दो एक बार, है ना, ये क्वेश्चन को छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिया जमा होने की स्थिति क्या है। दोस्तों आपको पता है ब्लड में क्या है, यूरिया होता है। बेसिकली किडनी के पास में जब ब्लड जाएगा ना, ब्लड इस यूरिया को बाहर निकाल देगा। लेकिन मान लीजिए अगर दोस्तों किडनी आपकी ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो वो ब्लड में यूरिया हो जाएगा ना, वो आपका जमा होता जाएगा। दोस्तों इसी कंडीशन को आप लोग क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो जब उसका डाइजेशन होगा बहुत ज्यादा ग्लूकोज भी मिलेगा। तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होगा तो किडनी दोस्तों ग्लूकोज को भी बाहर निकालेगी। तो दोस्तों फिर आपको पता है आपके यूरिन में भी ग्लूकोज बहुत ज्यादा आएगा। तो अगर कहीं पर शराब करोगे ना, वो पेशाब करोगे ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, चींटियां लग जाएगी। तो अगर आपसे बोला जाए यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखेंगे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। और अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इसे आप लोग बोलते हैं यूरेमिया। क्लियर है। चलो तो दोस्तों मजा आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ, अच्छा आया।
अब इसका टेस्ट डाल दूं मैं आज शाम को। पिछला वाला टेस्ट आपने अटेंड कर ही लिया है, तो ये टेस्ट भी मैं आप लोगों का डाल देता हूं, जिससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन चेक कर सके कि सर मुझे कितना याद है कितना नहीं, और फिर हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके और नॉट, है ना? तो अच्छे से पढ़ाई करो। आपने देखा होगा पिछली क्लास और ये क्लास अगर आपने अच्छे से समझी है तो क्वेश्चन आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन गए होंगे 90 से 95%। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को। मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है, 2 दिन में आपको रिवीजन के लिए देता हूं। केमिस्ट्री मैंने पूरी करा दी, बायोलॉजी के दोस्तों 4 चैप्टर हो चुके हैं, जो जितने भी हुए 3-4, है ना? तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।